तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही साथ आपका जो नया रोस्टर है यानी कि जो रोस्टर क्लियरेंस है वो कब तक यहाँ पे जारी होगा, और जो 9वीं 10वीं यानी कि जो आपका यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो फाइनल आंसर की हो वो कब तक जारी की जाएगी, सभी की अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ टीआरई 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं टीआरई 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक कराया जाएगा, एक डेट यहाँ पे हम बता देंगे आपको। और देखिए यहाँ पे अदर स्टेट वालों अभ्यर्थियों पर खतरा, ये जो पॉइंट लिखा गया है इसको भी हम आपको समझाने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। और देखिए जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक अपडेट आई थी आपके रिजल्ट से संबंधित। जैसा कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनका रिजल्ट जो देखिए यहाँ पे एचएम हेड टीचर और टीआरई 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है, यानी कि टीआरई 3 से भी यहाँ पे अपडेट मिलेगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट, यानी कि जो आपकी प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसका रिजल्ट बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने एचएम हेड टीचर का रोस्टर क्लियरेंस कर जीडीओ को भेजा पत्र। कल सोमवार से जीडीओ से आयोग को भेजा जाएगा पत्र, यानी कि आज यहाँ पे जीएडीए से यहाँ पे आयोग को पत्र मिल जाएगा, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। और जो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसका जो यहाँ पे जो 65% आरक्षण मामले को देखते हुए आपके रोस्टर जारी किया गया था, अब वो 50% यानी कि 50% आरक्षण पे आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा। यानी कि सीटों की संख्या जो है किसी भी कैटेगरी में, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसमें किसी में कम होंगी तो किसी में ज़्यादा होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आयोग जो है जारी करेगा रिजल्ट। चाहे आपका प्रधान शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका प्रधानाध्यापक हो, चाहे आपका टीआरई 3.0 हो, ठीक है, सभी का जो रिजल्ट है वो 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो 50% आरक्षण पे ही जारी किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अभी जो एक और अपडेट है कि जो आपका 65% आरक्षण मामला चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। देखिए उसकी डेट लग रही है, उसके बाद उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक। इस वजह से जो है कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी कोशिश सबकी यही है कि जो 65% और जो 50%, तो पूरी तरह से यहाँ पे चीज़ें क्लियर यही हो चुका है कि आपका जो है रोस्टर जब भी जारी किया जाएगा वो 50% आरक्षण पे ही आपका रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा, ठीक। पहले आपका जो रोस्टर तैयार किया गया है वो आपका जो है 65% के आधार पर है, जिसमें अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या के संबंध में टीआरई 3 में, तो वो आपका जो है 25% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। जबकि यहाँ पे अगर बात करें, जबकि आपका होना कितना चाहिए, जब आपका 50% के आधार पर किया जाएगा तो वहाँ पे 40% जो है आपका यूआर में आपकी सीटों की संख्या होगी। मतलब कि यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जब आपकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विजयदशमी से पहले एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर टीआरई 3 के रिजल्ट को भी मिल गई है हरी झंडी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 से रिलेटेड हैं, ठीक, वो इनका जो रिजल्ट है वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र, और 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को जो विभाग को और रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त, ठीक। यानी कि 25 जिलों ने शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। अब यहाँ पे मामला ये है कि कुछ जिले बचे हुए हैं, तो उन सभी जिलों से शिक्षा विभाग को सारे पत्र मिल जाएंगे। उसके बाद से ही जो है शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग को अपना जो है पत्र भेजेगा, और पत्र भेजने के साथ साथ बीपीएससी आयोग को पूरी जब डाटा मिल जाएगी तो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर वो अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के साथ साथ सभी लोग वहाँ से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे 6 अक्टूबर तक जीएडीए के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र, और 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 रिजल्ट का जारी करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। 65 है नहीं, अब 50% के आधार पर रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लगातार ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि 65 नहीं या 50% पे ही जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा पहले ही फैसला सुना दिया गया था, लेकिन इसको लेकर के बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो है याचिका दायर कर दी थी, और जो है बिहार सरकार जो है इसकी सुनवाई के लिए जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार नई नई डेटें जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पा रही है उसमें, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो 20 अक्टूबर से पहले देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि आपका 20 जो है अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी फ़िलहाल आज आपको बता दें, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, आज आपका जो फाइनल आंसर की है, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो फाइनल आंसर की है वो भी आज आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक, आज 30 तारीख है तो आज ही आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा और ये अपडेट पहले भी मिल चुकी है। देखिए यहाँ पे टीआरई 3 के माध्यमिक यानी कि 9वीं 10वीं का फाइनल आंसर की कल होगा जारी। ठीक है, और कल रात तक जारी होगा आंसर की। 11वीं 12वीं के भी विषयों के फाइनल आंसर की तैयार है और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच जारी होगा उच्च माध्यमिक का आंसर की। तो आज आपका जो है 9वीं 10वीं का वो फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और देखिए अगर यहाँ पे आज भी तिथियों में कोई परिवर्तन किया गया तो समझिए कि फिर डिले ही होता चला जाएगा और फिर जब यहाँ पे आंसर की में डिले होगा तो आपके रिजल्ट में भी डिले वो होगा, क्योंकि आपका अभी तो यहाँ पे हमको लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उसका भी हमको लगता है कि इंतजार ये सब कर रहे हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होगी। फिलहाल अभी जो अपडेट बताई गई है कि आज आपका 9वीं 10वीं का यहाँ पे फाइनल आंसर की और साथ ही साथ 20 अक्टूबर से टीआरई 3 का रिजल्ट और 10 अक्टूबर तक जो है आपका वो आपका हेड टीचर और हेड मास्टर का जो था वो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती वाला उसका जो है रिजल्ट देने की बात कही गई है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए सभी जिलों से पत्र मिल चुके हैं, कुछ ही जिले ऐसे बाकी हैं जो शिक्षा विभाग को अभी पत्र नहीं भेजे हैं। ठीक, अगर टीआरई 3 वाले कैंडिडेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपके सीटेट या स्टेट जो भी आपने एक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है उसके नंबर को ज़रूर आप लोग चेक कर लें और जो है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग चेक कर लीजिए। आपके अगर मान लीजिए आपका नाम में गलत हो, पिताजी के नाम में गलत हो या कोई भी त्रुटियां हों तो उसे आप, अगर आपके पास सुधार करने का मौका नहीं है तो आप सुधार मत करवाइए, लेकिन कम से कम एफिडेविट बनवा लीजिए कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे तो आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सभी चीज़ें आपको बताना पड़ता है तो आप उसको जो है फॉलो करते रहिए। यानी कि मान लीजिए आपके नाम में, मान लीजिए आपके मार्कशीट में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है, सीटेट या स्टेट जो भी है, उसमें अगर नाम में कोई त्रुटियां हैं, चाहे आपके नाम में हो, पिताजी के नाम में हो, ठीक है, तो आप उसे एफिडेविट बनवा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, कुछ भी हो, आप उसे सही करवा लीजिए। अन्यथा यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथियाँ हैं, अभी 20 अक्टूबर आपका रिजल्ट यानी कि उसके पहले रिजल्ट देने की बात कही गई है, तो आपका इसी अक्टूबर महीने में जो है आपका रिजल्ट भी, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी के लिए डेट भी आ जाएगा। उसके बाद से आपको पूरी तरह से टाइम नहीं मिलेगा। तो आप एक चीज़ मोटी मोटा समझिए, अभी आपके पास लगभग 20 दिन का समय है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप उसे ज़रूर रेडी करके रखिए सभी डॉक्यूमेंट। और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीटेट या स्टेट के मार्क्स को ज़रूर एक बार चेक करें, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, देखिए किसी किसी कैंडिडेट को तो ये सारी जो है जानकारियाँ मजाक लगती हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप खुद ही भागते आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें बताई जा रही है आपकी सुविधा के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, काउंसलिंग हो, जो भी हो, वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी जानकारी आपको पहले बता दी जाती है जो भी भर्तियों में कराई गई है पिछली, यानी कि चाहे टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो। ठीक है, अगर आदमी जिस चीज़ से गुजरा रहता है, अगर उसके पास जानकारी होती है तो वो ज़रूर आपसे शेयर करता है, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिनका नहीं कंप्लीट है वो ज़रूर कंप्लीट कर लें, या मान लीजिए कोई भी एक डिग्री हो, मार्कशीट हो, तो आप अपने कॉलेज या जहाँ पर भी आप पढ़ते थे वहाँ से अपना जो है ले लीजिए, क्योंकि डिग्री उग्री सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर वाटर मार्क वाला जो मैटर है, वाटर मार्क के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे लगातार कमेंट्स करते हैं, तो देखिए वाटर मार्क आपको जल्द देखने को मिलेगा। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट जो है वाटर मार्क वाला जो है डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपने जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसी पे आपके वाटर मार्क लगेंगे और उसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल साइट से। जब आ जाएगा तो हम आपको खुद ही बता देंगे।